बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से बहुत सारे हमारे कस्टमर्स, बहुत सारे मेंबरान जो है वो कुछ शिकायत कर रहे हैं। वो शिकायत कई दफ़ा कंपनी को पहुंचाई भी हैं, लेकिन अक्सर कस्टमर ये समझ रहे होते हैं कि पता नहीं हम जो है उनकी शिकायत और उनके मसाइल को कंपनी के सामने नहीं रख रहे। तो आज वीडियो के अंदर भी उन शिकायत का और उन मसाइल का जिक्र करते हैं ताकि अरबाब इख्तियार उसका नोटिस लें और उसके ऊपर कोई रियल में कोई इसके ऊपर सलूशन वो निकालें। न्यू मेट्रो की जब डेवलपमेंट का काम होता है जहाँ तारीफ़ करते हैं वह तारीफ़ करते हैं, लेकिन जहाँ पे इमरान खान साहब वाली बात कि हम तो फ़ौज के ऊपर तनकीद नहीं करते, वो तनकीद करते हैं जिससे बेहतरी आ सके। तो हम सिस्टम के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे, प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं, प्रोजेक्ट के एक डिपार्टमेंट के ऊपर तनकीद करते हैं कि जिसको बेहतर बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से हम भी परेशान हैं और हमारा कस्टमर भी परेशान है। मुतअद्दिद दफ़ा कंपनी को भी रिक्वेस्ट की जाती है कि कंपनी भी इसके अंदर बेहतरी लेके आने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन आज मैं उस मसाइल को ज़रा डीपली थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ ताकि हमारे कस्टमर को एटलीस्ट ये पता हो कि यार वाकई हमने आवाज़ उठाई और बात आगे पहुँचा दी है। अदरवाइज़ हम जो कस्टमर को ये कह रहे हैं कि हम आपकी बात आगे पहुँचा रहे हैं, लेकिन इससे कस्टमर को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और सोसाइटी को भी रियल में पता लगेगा, क्योंकि सोसाइटी के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं हो सकता है उनको सब अच्छे की रिपोर्ट मिल रही हो कि ज़बरदस्त है जी, सब अच्छा जा रहा है, कोई मसला कोई टेंशन परेशानी नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा इस टाइम प्रोजेक्ट की जो 2-3 अच्छी बातें हैं, डेवलपमेंट बहुत अच्छा कर रही है, डेवलपमेंट बैलेटिंग हो चुकी है, उसके ऊपर मेरी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू और बहुत खूबसूरत अच्छी मैं वीडियोस बना भी चुका हूँ, बातें कर भी चुका हूँ, बैकग्राउंड्स के ऊपर बात कर चुका हूँ, पोजीशन के ऊपर, मास्टर प्लान के ऊपर काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। इश्यूज़ की बात करता हूँ और उसका हल के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि एक तो इशू सबसे बड़ा की है न्यू मेट्रो सिटी की इंतज़ामिया से इल्तिमास है कि एक तो कस्टमर पे बहुत हाई प्रेशर डाला जा रहा है इंस्टॉलमेंट्स के लिए, तो एक तो प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कम किया जाए। लेकिन बहरहाल हम इस प्रेशर के ऊपर इसलिए वो नहीं करते क्योंकि ये सोसाइटी का राइट है कि वो इंस्टॉलमेंट ले, सोसाइटी का बहुत बड़ा राइट है कि वो किस्तें ले, हमें उससे मसला नहीं है। लेकिन जब सोसाइटी कस्टमर पे प्रेशर डालती है और कस्टमर किस्त जमा कराना चाहता है, तो जब प्रेशर जाता है कस्टमर पे तो कस्टमर किस्त जमा कराने चाहता है, लेकिन जब वो किस्त जमा कराना चाहता है तो आगे से रिस्पॉन्स ही नहीं है। ये टोल फ्री नंबर 0800 00101 ये सिर्फ यहाँ पे दिखावे के लिए एक नंबर शो हुआ है। मैं कंपनी के अरबाब इख्तियार से सीनियर मैनेजमेंट का आप खुद इस पर एक दफ़ा कॉल करके खुद चेक कर लें। 0800 00101 पे कॉल करें और आप पूछें कि भाईजान क्या है, आप कॉल करेंगे वो जी नुमाइंदा आपको रब्ता करता है। अच्छा ठीक है, पहली बात तो ये कॉल ओवरसीज़ कॉल नहीं मिला पा रहे, ओवरसीज़ इस हेल्पलाइन से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे। ज़्यादातर हमारा कस्टमर ओवरसीज़ है, वो कैसे कॉल करे? जब वो कॉल करता है तो उसका मसला पैदा हो जाता है। अब आप कहेंगे जी ईमेल करें, तो माशाल्लाह से ईमेल पे भी कोई उनको रिस्पांस नहीं आ रहा। मुझे लोग बार बार सीसी कर रहे हैं ईमेल के अंदर, मेरी ईमेल्स को लोग टैग कर रहे हैं, ना सोसाइटी उनको रिप्लाई कर रही है और कस्टमर जनाब बेचारे कभी सोसाइटी को बार बार रिमाइंडर्स दे रहे हैं कि जो मेरी इंस्टॉलमेंट मैं जमा कराना चाह रहा हूँ, मुझे हेल्प आउट करें, कोई हेल्प आउट नहीं कर रहा। तीसरी बात कि जब टोल फ्री नंबर के ऊपर कॉल की जाती है तो टोल फ्री नंबर से सिर्फ हो जी नुमाइंदा आपको ज्वाइन करता है, ये या व्हाट्सएप नंबर, उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर तो बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं कर रहा कस्टमर को। इसके ऊपर सबूत कहते हैं, कस्टमर अपनी स्क्रीनशॉटें करता है, हम आपके साथ सोसाइटी के साथ शेयर कर सकते हैं और ऑलरेडी मैं शेयर कर भी चुका हूँ कि कस्टमर के साथ कोई उनके ऊपर रिस्पांस नहीं कर रहा। अगर देखो एक बंदा सोसाइटी को पैसे जमा कराना चाह रहा है तो एक तो ये एक कस्टमर का एक अच्छा बिहेवियर है, वो एक अच्छा मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है, वो एक टाइम पे किस्त जमा कराना चाह रहा है तो उसको सपोर्ट की जाए और उसकी किस्त टाइमली जमा हो। अब ऑनलाइन जब आप जमा करने, वो ना कोई तरीकाकार बताया जा रहा है, ना उनको रसीदें पहुंचाई जा रही हैं बैंक की, ना वो पे कर सकता है। ओवरसीज कैसे पे करें उसके ऊपर भी आते हैं। अब जब इंस्टॉलमेंट वो पे कर देता है, कहीं पे बीएसएम डेवलपर के अकाउंट में पेमेंट पे करके उसकी रसीद व्हाट्सअप करता है उस रिकवरी डिपार्टमेंट को, वो माशाल्लाह से 10 से रब्ता नहीं करते, वो लेजर ही नहीं अपडेट हो रहा। वो जब लेजर नहीं अपडेट हो रहा तो बहुत सारे लोग बैलेटिंग से भी रह गए। अब उसमें कस्टमर का कसूर तो नहीं है, उसमें तो डिपार्टमेंट का कसूर है कि वो इसको करें। सो हमारा सबसे जो आज का इस टॉपिक का मकसद है कि रिकवरी डिपार्टमेंट के फ्लॉ को नोट करना और उसके ऊपर बेहतरी लेके आना। और कस्टमर को भी हम बार बार ये कह चुके हैं जी, हम तो सोसाइटी को कह रहे हैं, कस्टमर आके हमारा जनाब सर फाड़ रहा है कि जी आपने कैसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करा दिया, यहाँ तो मेरी किस्त ही अपडेट नहीं हो रही, तो हम खुद प्रेशर में। अच्छा, तीसरी बात ये है कि जब लेजर अपडेट की बात करते हैं तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ
कि अच्छा हम फिर कस्टमर कहते हैं कि जी प्रॉपर्टी नामा से आपने प्लॉट लिया, हम सर्विस हम आपको लेजर निकाल देते हैं। हमारा लड़का जब जाता है लेजर, पहली बात है कि वो लेजर देते नहीं है, वो जी हम कस्टमर को लेजर देंगे। अब कस्टमर अफगानिस्तान, दुबई, अमेरिका, पेशावर, स्वात, कराची बैठा हुआ है, अब वो कैसे लेजर लेने आए? वो क्या एक कागज़ के टुकड़े के लिए कैसे दफ्तर आए? अच्छा दूसरी बात, वो राब्ता करे, राब्ता किस पे करे? जो राब्ता कर रहे उधर वो उठा नहीं रहे कॉल। समझ आ गई मेरी बात? तीसरी बात कि इसके हल के ऊपर भी जाता हूँ, वही पहले मसाइल बता दूँ। अब एक कस्टमर उस दिन आया तो मुझे कहा जी आप मेरी कैश पे करते। हमारा लड़का कैश पे कर 250 बंदों का टोकन चल रहा है। अब 250 टोकन, नंबर ही नहीं आ रहा पैसे जमा कराने के लिए। मिसाल इस्लामाबाद DHA ऑफिस है, वहाँ नंबर ही नहीं आ रहा किस्त जमा कराने का। माशाल्लाह इतना रश है। तो अगर रश है तो एक इसका अलग एक प्लाजा लेके किस्तें जमा करने का या कोई बैंक का कोई निज़ाम बना दिया जाए, जिससे जो कस्टमर है वो इस टेंशन से निकल आए। ना तो मुझे इसकी कोई टेंशन ना सोसाइटी को नहीं है, लेकिन कस्टमर बेचारा परेशान है। फिर सबसे बड़ी जो बात है, ओवरसीज़ जो कस्टमर ऑनलाइन पे करना चाह रहा है उससे उसके ऊपर टैक्स जो लिया जा रहा है, कोशिश करें कि इसके अंदर जितनी कमी हो सके, क्योंकि अगर इंस्टॉलमेंट जमा हो रही है तो उसके अंदर कोई ऐसा उनके लिए कोई निकाला जाए कि सर्विस चार्जेस कम कर दिए जाएँ या कोई आसान रास्ता निकाल दिया जाए जिससे वो पाकिस्तान के बाहर से पेमेंट जमा कराएं तो उनको कोई थोड़ा सा बेनिफिट हो। अगर वो मिसाल के तौर पे उनको फिर अगर इस तरह अगर उनको टैक्स या ये पड़ेगा तो प्लॉट उनको और भी महंगा पड़ेगा। और अगर वो कैश जमा कराना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम कहते हैं जी टैक्स ज़रूरी है वो सर्विस उसमें कोई नहीं, तो फिर जो कैश के तरीक़ाकार हैं जमा करने के बैंकों में, वो अपने किसी मोहल्ले में बैंक में जमा करें BSM में, लेकिन वो स्लिप अपडेट टाइम पे हो जाए। इसकी एक रिक्वेस्ट है सोसाइटी से कि इसके ऊपर थोड़ा सा वो करें। और दूसरी बात आखिरी कि जी फाइल करेक्शन की ईमेल सोसाइटियाँ अब स्टार्ट में करेक्शन गलती इंसान से हो जाती है, मोबाइल नंबर कस्टमर का गलत है या कस्टमर अपना एड्रेस चेंज करवाना चाह रहा है, उस पर 6-6 महीने कोई रिस्पांस ही नहीं कर रही सोसाइटी। तो इसके ऊपर जितना भी एज सून एज पॉसिबल कर दिया जाए कस्टमर सुकून में आ जाएगा। सजेशंस ये हैं, स्टाफ थोड़ा सा हायर ज़्यादा कर लिया जाए, ज़्यादा हेल्पलाइंस बना दी जाए या व्हाट्सएप नंबर ज़्यादा दे दिए जाए और एज सून एज पॉसिबल इसको किया जाए। ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिस तरह तमाम बड़ी सोसाइटी हैं बहुत अच्छे उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन होती हैं, उस ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू कस्टमर अपना लेजर वगैरह देख सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है और एक अच्छी चीज़ है, उसको लेके आया जाए ताकि कस्टमर को बेनिफिट हो, बजाय कि कस्टमर हर दफ़ा कॉल करके हेल्पलाइन पे आपको तंग करे कि जी मुझे लेजर बताओ। वहीं से वो मोबाइल से लॉगिन होगा, उसको लेजर नज़र आ जाएगा कि कितनी किस्तें पेड हैं, कितनी किस्तें रिमेनिंग हैं। दूसरा कि स्पेशल सर्विसेज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल हेल्पलाइन बनाई जाए, व्हाट्सएप की UN या कोई ऐसी तरीक़ाकार, ये आजकल मिल जाता है, API व्हाट्सएप की मिलती है जिस पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता करके एक हेल्पलाइन उनको हो जिसके थ्रू वो सोसाइटी के साथ वो कर रहे हैं। तीसरी और आखिरी बात यह है कि डीलर्स जो हैं, यानी कि हमें लेजर कस्टमर का हमें प्रोवाइड कर दिया जाए तो हम अपने कस्टमर को भेज दिया करेंगे। कस्टमर हमें कहता है लेजर दो, हम सोसाइटी जाते हैं, सोसाइटी कहती है हम तो लेजर सिर्फ कस्टमर को देंगे, तो वो कस्टमर को लेजर नहीं पहुंचा। तो जिस तरह पाकिस्तान की सारी सोसाइटी बैरियटॉन दे देता है लेजर, स्मार्ट सिटी दे रहा है, DHA देता है, सब सोसाइटियाँ देती हैं अथराइज डीलर को अपने कस्टमर का लेजर। तो लेजर क्या उसमें बस हमने कौन सा उसमें से या वो लेजर मैंने को लेके उसमें से कौन सा मैंने को पैसे उसमें से निकाल लेने, वो लेजर हमने कस्टमर को भेज देना है, कस्टमर अपनी किस्त पे करेगा। हम तो रिकवरी के ऊपर फोकस्ड हैं, हम तो सोसाइटी के साथ बिल्कुल इंची बंची ऐसे लाइन में खड़े हैं और सोसाइटी से की जो रिकवरी की उसमें हम बिल्कुल बाजू के साथ बाजू मिला के उनकी रिकवरी की में सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं कि जी रिकवरी इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, ये पैसों से हो रही है। कस्टमर को कह रहे हैं कि पैसे जमा कराओ, उधर कस्टमर जो हमारी बात मानता है पैसे जमा कराने की उसमें आता है। तो यहाँ पे सोसाइटी का जो रिकवरी डिपार्टमेंट है उसकी कमजोरी है, इसको मजबूत किया जाए। जहाँ पे डेवलपमेंट इतनी बेहतरीन हो रही है, जहाँ पे काम मैनेजमेंट फाइल सब कुछ टाइमली हो रहा है, सब तेज़ी से काम जा रहा है, बेहतरीन काम चल रहा है, वहाँ पे इस रिकवरी को मजबूत बनाया जाए ताकि कस्टमर की परेशानी ख़त्म हो। अब कस्टमर क्योंकि जो मालिक है सोसाइटी उसको तो कस्टमर नहीं मैसेज करेगी, हमारे लड़कों को मैसेज करेगी, फिर हमारे दफ्तर आएगी या मेरा नंबर लेके मुझे मैसेज की शिकायत लगाएंगे कि जी वो हम किस्त नहीं जमा कर रहे, आप तो कहते थे हम आपको सर्विस देंगे। मैं कैसे सर्विस दूँ उनको? सोसाइटी थोड़ा सा सपोर्ट करे किस्तों में, चीज़ों में, ऑनलाइन किस्त जमा कराने में, लेजर ऑटोमेटिक अपडेट होने में, ताकि ये एज सुन एज पॉसिबल ये मसाइल ख़त्म हो। और ये जो टैक्स की बात है, ये बात अगर इसमें कमी हो सकती है, कानूनी तौर पे कोई इसमें तकाजा है, कोई रास्ता है तो ज़रूर निकाला जाए। अपना ख्याल रखें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ मेरी देखते रहें। पाकिस्तान में बेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी नामा का इंतखाब करें। आप सबका शुक्रिया, न्यू मेट्रो में आपने हमारा इंतखाब किया। चलो आपकी आवाज़ हमेशा जो पॉजिटिव आवाज़ है उसको पहुँचाएंगे। हाँ, ये भी याद रखा जाए, आप बहुत सारे डीलर हैं जो होता है TC बाज डीलर होते हैं हमारे, TC करने वाले, वो अब सोसाइटी में कहेंगे देखो ना खान ने ये बात कर दी, देखो रिकवरी डिपार्टमेंट को निशाना बनाया। लेकिन मैं उनको भी एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जब 2.5 मरला कमर्शल की मार्केट माइनस में गई
और एक हैबत क्रिएट हुई, तो उस टाइम इस्माइल ही था जिसने वीडियोज़ बना के लोगों को कहा था कि अपनी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें। जिस टाइम पहले बैलेटिंग के ऊपर इल्ज़ाम लगा तो उस टाइम मैं ही था जो सच के साथ खड़ा था और मैंने कहा नहीं बैलेटिंग हुई। तो हम हमेशा जब सच है सच के साथ खड़ेंगे, गलत के साथ हमेशा गलत की बात करते हैं। तो उनको ये था कि वो अगर ये वीडियो कहीं अरबाब इख्तियार को गलत अंदाज में मेरी वीडियो दिखा रहे हो तो उनको ये पता होना चाहिए कि मैं हमेशा जहाँ पे अवाम ने अगर कोई गलत बात की और सोसाइटी की बात मुझे सही लगी तो मैंने सोसाइटी को सही कहा। पहली बैलेटिंग में आपने देखा बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई कि जी ये बैलेटिंग तो 2 नंबर हुई। मैंने कहा कोई 2 नंबरी नहीं हुई, एक कंप्यूटर है बैलेटिंग करता है। दूसरी बैलेटिंग में भी लोगों ने इतराज़ किया, मैंने उसमें भी कहा कि बहुत ज़बरदस्त बैलेटिंग कंप्यूटर से बैलेटिंग होती है, ऐसे ही होता है पूरी दुनिया में। हम जो सही ऑब्जर्व करते हैं बताते हैं। यहाँ पर ये चीज़ गलत ऑब्जर्व की, यहाँ पर आपको ये बताया गया। उम्मीद है आप इसको अच्छे एक्शन लेंगे और जो प्रेशर है पेमेंट हासिल, या तो प्रेशर कम कर दें कस्टमर के ऊपर से रिकवरी का, या रिकवरी डिपार्टमेंट को मजबूत करें ताकि कस्टमर पैसे दे और वो दें। यहाँ पे बड़े बड़े लोग ईमेल कर रहे हैं, हमसे भी नाराज़ हो रहे हैं। अब गलत काम या जो डिपार्टमेंट है वो रिकवरी का न्यू मेट्रो का कमज़ोर है, कस्टमर आके हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो हम ये मानते हैं कि हमने सोसाइटी का फाइल बेची है, तो हम इस फ़र्ज़ के साथ सोसाइटी के साथ हैं कि हम पूरी रिकवरी इंशाल्लाह 4 साल तक जब तक सोसाइटी चल रही है हम सोसाइटी के साथ हैं। और कस्टमर को भी ये कहते हैं कि उन डीलरों में से नहीं है जो फाइलें थी कस्टमर कहते हो रसीद है वो किस तरह जमा कराओ देखी जाएगी। हमने मेरी प्रॉपर्टी नामा की 80% लोगों की बैलून पेमेंट्स पेड है अल्लाह के फजल से। तो हम तो पॉजिटिव काम कर रहे हैं। तो वो भी ज़ाहिर बात है फिर हमें आके कस्टमर कॉलें करता है, टेंशन देता है, परेशान करता है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके ऊपर एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा कस्टमर्स को। और ये कोई मेरी ज़ाती फ़ायदे की बात नहीं, कस्टमर के फ़ायदे की बात है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमारे कस्टमर्स के लिए कोई बेहतर निज़ाम लेके आने में सोसाइटी की मदद करेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन इंशाल्लाह आ जाए, कोई तरीक़ाकार इस तरह हो जिसमें कस्टमर के लिए आसानियाँ पैदा हो। अपना ख्याल रखें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।